चलिए शुरुआत करते हैं कंप्यूटर के पहले प्रैक्टिस सेट दूसरे प्रैक्टिस सेट की। ठीक है, हमने पहले से पहले करा दिया है। आप नीचे प्ले लिस्ट मिल जाएगी आपको, या आई बटन में आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से भी इसको पहले जो चैप्टर की जो प्रैक्टिस सेट है उसको देख लीजिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन प्रथम गणना यंत्र है। ठीक है, प्रथम गणना यंत्र कौन सा है आपका? इसकी बात करें तो ये है आपका प्रथम गणना यंत्र अबेकस। कौन सा है? अबेकस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पेकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? ठीक है, जो पेकमैन कंप्यूटर था वो किस काम के लिए बना था आपका? ये बना था खेल के लिए। काय के लिए? खेल के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? ठीक है, तो ये निर्माण किसने किया था? ये किया था आपका ब्लेज पास्कल ने। किसने किया था? ब्लेज पास्कल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? ठीक है, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? तो ये क्या था आपका पंच कार्ड का आरंभ? पावरस, जैकवर्ड, पास्कल। ठीक है, तो इनमें से आपका पंच कार्ड का आविष्कार इनमें से किसी ने नहीं किया। ठीक है, ये इनमें से कोई से नहीं है ये भी। ठीक है, तो ऑप्शन इसका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से पहले हुआ था। ठीक है, तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से जिसका निर्माण पहले हुआ था वो क्या था आपका? ये था वह प्रथम कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था। ठीक है, तो ये क्या था आपका? विद्युत। क्या था? विद्युत, इलेक्ट्रिकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनालॉग कंप्यूटर है। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर क्या है? ठीक है, इसकी बात करें तो एनालॉग कंप्यूटर है आपका निम्न स्तर पर संप्रेषित करना। ठीक है, निम्न स्तर पर संप्रेषित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इनमें से कौन पीसी की सही व्याख्या करता है? ठीक है, सही जो पीसी के बारे में कौन सही बताता है इनमें? तो ये है आपका सभी स्टाफ के लिए स्वतंत्र कंप्यूटर होता है। ठीक है, हर स्टाफ के लिए उपलब्ध पर्सनल कंप्यूटर जिसका डाटा लेयर सिस्टम से प्राप्त हो सके, स्व उत्पादकता में वृद्धि कर सके, पेंटियम द्वारा निर्मित कंप्यूटर। ठीक है, तो इसका मतलब ये सारे सही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा लैपटॉप क्या है? ठीक है, जो लैपटॉप क्या है? तो लैपटॉप है आपका ये क्या है? क्लिनिकल प्रयोगशाला में प्रयुक्त कंप्यूटर, कामबैक द्वारा निर्मित कंप्यूटर। ठीक है, छोटे हल्के कंप्यूटर जो सूटकेस में आसानी से आ सकें। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुपर कंप्यूटर क्या है? ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर की बात करें तो सुपर कंप्यूटर है आपका एक साथ बहुत सारे प्रयोक्ता के डाटा प्रोसेस करता है। यह तीव्र तथा महंगी कंप्यूटर सिस्टम है, बड़े संगठनों में उपयोग होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी ये सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इनमें से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, चलिए बात करते हैं पहले नोटबुक कंप्यूटर हल्का तथा नोटबुक के सदृश्य दिखता है। ठीक है, ये तो सही है बिल्कुल। अगला पामटेक कंप्यूटर हल्का तथा जेब पॉकेट में आ सकता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। अगला पामटेक कंप्यूटर को पायो कंप्यूटर भी कहते हैं, ये भी सही है आपका। सुबह पोर्टेबल कंप्यूटर को डेस्कटॉप पीसी या दूसरे कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का बुनियादी संरचना का विकास किया था। ठीक है, कंप्यूटर का बुनियादी संरचना का विकास किया था, ये किसने किया था? तो ये किया था आपका चार्ल्स बेबेज ने। किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? ठीक है, तो कौन सा सबसे तेज, सबसे बड़ा, सबसे महंगा कंप्यूटर है आपका? तो ये है सुपर कंप्यूटर। कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है। ठीक है, तो सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है? तो ये है आपका डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन CRAY क्या है? ठीक है, CRAY क्या है? तो ये है
सुपर कंप्यूटर। क्या है? CRAY, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी थी? ठीक है, जो पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनकी प्रमुख विशेषता क्या थी? तो उनकी विशेषता जो प्रथम थी ये थी आपके घर घर उपयोग। ठीक है, हर जगह उपयोग होने लगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं आपके लैपटॉप। ठीक है, क्या होते हैं ये? लैपटॉप। कहीं भी हम इनको ले जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कंप्यूटर के IC चिप्स उत्पादन हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? ठीक है, तो किसकी होती है? इसमें होती है आपकी सिलिकॉन की। ठीक है, चिप के लिए सिलिकॉन की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी प्रोग्रामिंग का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ? ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ? तो ये हुआ था आपका चतुर्थ पीढ़ी से। कहाँ से? चतुर्थ पीढ़ी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया था? ठीक है, तो ये कहाँ बनाया गया था आपका? ये बनाया गया था बेल प्रयोगशाला में। कहाँ बनाया गया था? बेल प्रयोगशाला में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है, चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो इसमें प्रॉम्प्टर, प्रोसेसर, कैलकुलेटर, पंचकार्ड, ठीक है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? ठीक है, तो विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था आपका? ये बना था 1976 में। कब बना था? 1976 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का उपयोग करते हैं? तो इसमें करते हैं हम माइक्रो कंप्यूटर का। किसका? माइक्रो कंप्यूटर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, तो कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? आपका चार्ल्स बेबेज को। किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? ठीक है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो इसका नाम है आपका सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे तेज कंप्यूटर होता है। ठीक है, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है? तो ये होता है सुपर कंप्यूटर। कौन सा? सुपर कंप्यूटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? ठीक है, तो किस प्रकार का कंप्यूटर है? इसका आंसर है आपका सुपर कंप्यूटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कंप्यूटर पूर्व में फोटॉन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग के थे? ठीक है, तो किस युग के थे? ये थे आपके दूसरे। ठीक है, दूसरे युग के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर हैं? ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर हैं? तो ये हैं आपके चतुर्थ पीढ़ी के। कौन सी पीढ़ी के? चतुर्थ पीढ़ी के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? ठीक है, तो टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? तो ये हुआ था आपका तृतीय पीढ़ी के में। कौन से? तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ? ठीक है, तो इसका आविष्कार किस देश में हुआ? तो ये हुआ था आपका चीन में। कहाँ हुआ था? चीन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का दोस्त था। ठीक है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का दोस्त था। क्या दोस्त था इसमें? इसमें था, ये क्या होते थे? बड़े आकार में। क्या होते थे? बड़े आकार में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन इसमें, तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर में मुख्य घटक हैं। ठीक है, तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर में मुख्य घटक क्या थे? ठीक है, तो इसमें मुख्य घटक थे आपके इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, क्या थे? इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग। नेक्स्ट, कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। ठीक है, कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार की बात करें
तो ये होते थे आपके डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटरों में लगने से वह सुपर मिनी बन जाता है। ठीक है, तो कौन सी चिप है उसकी बात करें तो ये है आपका 8,386 चिप, 80,386 सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटर में लगने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, टेलीविज़न के आकार का कंप्यूटर निम्नलिखित में कौन होता था। ठीक है, तो कौन सा होता था उसकी बात करें तो ये होता था आपका माइक्रो कंप्यूटर। कौन सा होता था? माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, तो माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता जो प्रति सेकेंड होती है वो कितनी होती है इसकी बात करें तो ये होती है आपकी 1,00,000 संक्रियाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई मैक एक प्रकार है। ठीक है, आई मैक एक प्रकार का है। ठीक है, तो ये क्या है आपका? ये होता है मशीन। क्या होता है? मशीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनालिटिक इंजन निर्माण किसने किया था? ठीक है, एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था आपका चार्ल्स बेबेज ने। किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की मुख्य विशेषता होती है? ठीक है, तो कौन सी होती है कंप्यूटर की एक मुख्य विशेषता? ये होती है गति। ठीक है, क्या होती है? गति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक है। ठीक है, तो कौन सा घटक था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में? तो ये था आपका वॉल सर्किट, यानी कि वॉल निर्वात ट्यूब। क्या था? वॉल निर्वात ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, आकार के आधार पर कंप्यूटर कौन से प्रकार नहीं है? ठीक है, तो कौन से कंप्यूटर के प्रकार नहीं है आकार के आधार पर उसकी बात करें तो ये हैं आपके ऑप्टिकल कंप्यूटर। कौन से नहीं है? ऑप्टिकल कंप्यूटर। ठीक है, बाकी माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट है आपका, अंकीय कंप्यूटर गणनाएं प्रति सेकेंड कर सकता है। ठीक है, जो अंकीय कंप्यूटर होता है वो कितनी गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है? तो इसका ऑप्शन है आपका अंकीय कंप्यूटर करोड़ों गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुपर मिनी कंप्यूटर कितनी संक्रियाएं प्रति सेकंड कर सकता है? ठीक है, तो कितनी कर सकता है? तो ये कर सकता है आपका 5 लाख। कितनी कर सकता है? 5 लाख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, माइक्रो कंप्यूटर जो नहीं आते उनका नाम। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आते हैं, माइक्रो कंप्यूटर में इनमें से कौन सा नहीं आता है उसकी बात करें तो ये है आपका ऑटोमेटिक कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर में नहीं आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? ठीक है, जो पंच कार्ड का उपयोग है सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था आपका जोसेफ मेरी ने। किसने किया था? जोसेफ मेरी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? ठीक है, तो कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? ठीक है, तो सर्वाधिक योगदान किसका है? इसमें सर्वाधिक योगदान जो रहा है आपका, ये रहा है वॉन न्यूमैन का। किसका रहा है? वॉन न्यूमैन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका था? ठीक है, तो किसका योगदान था सर्वाधिक? इसमें था चार्ल्स बेबेज का। किसका था? चार्ल्स बेबेज का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? ठीक है, जो सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी वो कब हुई थी? तो आपकी ये हुई थी 1946 में। कब हुई थी? 1946 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? ठीक है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? तो ये किया था आपका J.S. किल्वी ने। किसने किया था? J.S. किल्वी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी पर किसकी परत होती है? ठीक है,
तो किसकी परत होती है आईसी पर? ये होती है आपकी सिलिकॉन की। किसकी होती है? सिलिकॉन की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? ठीक है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो ये होती है आपकी आयरन ऑक्साइड की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है? ये होता है आपका सुपर कंप्यूटर। कौन सा? सुपर कंप्यूटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है आपका गणना पर। काय पर करता है? गणना के सिद्धांत पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? ठीक है, अलग होते हैं। तो ये होते हैं आपके परिकलन क्षमता और वृहद स्मृति भंडार। ठीक है, इनसे अलग होते हैं सुपर कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो किस पद्धति का उपयोग किया जाता है इसमें? द्विआधारी अंक पद्धति का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? ठीक है, तो ये किसने किया है आपका? ये किया है आपका सीडेक ने। किसने किया है? सीडेक ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एकीकृत परिपथ आईसी के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ? ठीक है, तो किस पीढ़ी का जन्म हुआ था इसमें? आपकी तृतीय पीढ़ी का। किसका? तृतीय पीढ़ी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव था। ठीक है, चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव क्या था? तो ये था आपका वृहद एकीकृत परिपथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं? ये कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर इंटीग्रेटेड सर्किट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा डिवाइस उपकरण हाथ पकड़ हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है? ठीक है, तो कौन सा करता है? इसका आंसर है आपका पीडीए। कौन करता है? पीडीए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई कंप्यूटर एनालॉग डाटा को पहचानने और समझे इसके लिए इसे पहले से क्या करते हैं? ठीक है, तो इसका होता है आपका डिकोड किया जाना। ठीक है, कोई कंप्यूटर एनालॉग डाटा को पहचाने और समझे इसके लिए इसे डिकोड किया जाना होता है। ठीक है, चलिए तो आज का टॉपिक हमारा समाप्त होता है। जो आपका प्रैक्टिस सेट था ये कंप्यूटर का। ठीक है, दूसरा प्रैक्टिस सेट था। ठीक है, जो दूसरा चैप्टर था कंप्यूटर का विकास उससे संबंधित था। ठीक है, चलिए फिर आपको आगे मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट पर। जब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।